हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आगे हुए फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। बिग बॉस जिस तरीके से खेल रहे हैं, भाई हमारी सोच से तो थोड़ा सा अलग खेल रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक जो सोच रहे थे उसके जस्ट अपोजिट हुआ है। हम सोच रहे थे कि बिग बॉस निमृत को फेवर कर रहे हैं, बार बार निमृत को बुला करके उसको बूस्ट करते हैं, उसको बताते हैं निमृत को कि तुमको ऐसा खेलना है, तुमको ऐसा खेलना है। लेकिन आज तो कुछ और ही हो गया। हाँ, जिसको हम विनर देख रहे हैं, जिसमें हम ये क्वालिटी ढूंढ रहे हैं कि हाँ इसके अंदर विनर वाली क्वालिटी है, उसको आज बिग बॉस ने खुद बुला करके अपने पास उसको बूस्ट किया है ना। उसको बताया है कि प्रियंका यहाँ तो आपको लड़ना ही होगा, यही तो हाई टाइम है। यहाँ अगर आप नहीं लड़ी तो आप कमज़ोर दिखेंगी, आप वो नहीं दिखेंगी जो लोग आपको देखना चाहते हैं। बिग बॉस, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको प्रियंका को बूस्ट करना ही था तो आप शो को एडिट करते हो, तो आप चाहते अगर तो ऑडियंस से ये बात छुपा सकते थे कि ऑडियंस को आप ये बात न दिखाते कि आपने प्रियंका को बूस्ट किया और आपके कहने के बाद प्रियंका ने जाके शालीन से लड़ाई करी है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो वाला भी पार्ट हमें दिखाया जिसमें आप प्रियंका को बता रहे थे कि प्रियंका इट्स हाई टाइम, और आपने वो वाला भी पार्ट दिखाया जहां प्रियंका जाके शालीन से लड़ रही थी, क्योंकि प्रियंका को ये बोला गया था कि आप जाके शालीन से फाइट करो, आप जाके बताओ शालीन को कि शालीन आप गलत हो। तो हमें दोनों चीज़ें जब दिखा दी हैं तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक चीज़ दिखाते या तो फिर दूसरी चीज़ नहीं दिखाते, है ना। तो बिग बॉस अभी तो यही लग रहा है कि प्रियंका को आपने पंप करके भेजा और प्रियंका आके फिर शालीन से लड़ी है। ये ऑडियंस को क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं शो शुरू कहाँ से होता है। तो शो की शुरुआत होती है कि अर्चना आज फिर से फायर थी, है ना। अर्चना ने आज फिर से, अभी जो पिछला जो दिन बीता है वो इतना बोरिंग था क्योंकि अर्चना वहाँ पे नहीं बोल रही थी। लेकिन आज अर्चना ने फिर से अपनी कमान संभाल ली और कहा कि नहीं भैया, जब मैंने बिग बॉस को आगे ले जाने का क्या कहते हैं बोझ अपने सिर पे रखा हुआ है तो उसको तो मैं आगे लेके ही जाऊंगी। और आज अर्चना ने वापस से वही किया। अर्चना सुबह उठती है, उसको फिर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो फिर टीना से लड़ने लग जाती है और टीना को ये भी बोलती है कि ये जो चल रही हो ना तुम्हारे पैर में मोच आ जाए। तो मतलब अर्चना, आपको थोड़ा सा तो वाकई में सोच के बोलना चाहिए, थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए। हालांकि टीना भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बोलती हैं, क्योंकि टीना अपने आप को जिस तरीके से क्लासी बोलती हैं, वो क्लासी बोलने के बावजूद भी बहुत सारी बातें ऐसी बोलती हैं जो कि थोड़ी सी समझ से परे होती हैं, क्योंकि टीना के मुंह से तो ये बातें शोभा नहीं देती हैं ना। लेकिन टीना फिर भी ऐसा बोलती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो आज साजिद खान कर रहे थे बैठ के सुम्बुल के साथ। सुम्बुल के फादर की जो शादी की बात कर रहे थे, ये बात हो क्यों रही थी, इस बात के होने के पीछे का लॉजिक क्या था, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं है। और अगर बिग बॉस ये लोग ऐसी बातें करते भी हैं शो में तो आप चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, है ना। लेकिन साजिद खान जिस तरीके से सुम्बुल के पीछे पड़े हुए थे, तुम्हारे फादर अगर 22 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं, तुमसे वो 2 ही साल बस बड़ी हो तो तुम उसको क्या बोलोगी, और ये बहुत सारी बातें जो कि सुम्बुल नहीं करना चाहती थी। वो सुम्बुल के फेस से एविडेंट हो रहा था कि सुम्बुल इन सब बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो बार बार कह रही है कि सर ये मेरी अपनी थॉट है, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ सर, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो साजिद खान, आपको रुक जाना चाहिए, है ना, आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन आप तो सुम्बुल के साथ कोई भी और कैसी भी बात करते हो और आपको वो बहुत फनी लग रहा होता है, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी फनी नहीं लगता है ना। आप जो सुम्बुल के साथ ट्रीटमेंट करते हो वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगता है। और अच्छा किया सुम्बुल कि आप लास्ट में उठ के चली गई, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको बुरा लग ही रहा था तो आप पहले भी उठ के जा सकती थी। आप पहले भी उठ के जाती और कहती कि भैया मुझे नहीं बात करनी इन सब बातों पर, मैंने कह दिया एक बार मुझे नहीं बात करनी, आप फिर भी उस बात को घसीटे जा रहे हो। लेकिन सुम्बुल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सुम्बुल ने यही बोला लास्ट में, फिर वो उठ के चली गई और वो नाराज़ थी। तो साजिद खान फिर जाके निमृत को भी उन्होंने बताया होगा, और निमृत भी बार बार पूछ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा सुम्बुल नाराज किस बात पे हो गई। मतलब निमृत, आप इतनी भी भोली मत बनो, है ना। अगर साजिद खान किसी बात को कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोग उनकी बात में हाँ ही मिलाओगे। आप लोग उनको भी कह सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो। किसी के फादर की मैरिज की बात करना, वो भी किसी शो में, मतलब कहाँ तक शोभा देती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। उसके फादर हैं और उसको जैसा लगेगा वो करेगी, या फिर उसके फादर को जैसा लगेगा वो करेंगे। और उसके फादर इस शो का हिस्सा है क्या जो उनके बारे में इतनी डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन आप लोग अपने बारे में कर लो, अपनी अपनी शादियों के बारे में डिस्कशन कर लो, तो वो हमें देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा।
तो ये सारी बातें हैं। हालांकि आज शिव भी सुम्बुल को मनाने की ही कोशिश कर रहा था, वो लेके आया था कि तू बैठ शांत हो, क्या हो गया ऐसा, तू नाराज क्यों है। और आज सुबह से ही सुम्बुल फायर में थी, है ना, सुबह से ही सुम्बुल फायर थी। जिस तरीके से आज शालीन से उसने बात करी है, इडियट बोला है, वो फायर तो आज थी सुम्बुल, है ना। लेकिन यही फायर अगर वो कुछ दिन पहले से लेके आती, जब लोग उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि सुम्बुल ये सब करेगी, तब से वो करती, तो बहुत मज़ा आता सुम्बुल को देखने की। हालांकि जो उसके कोर फैंस हैं, है ना, जो लोग उसको मतलब दिल से चाहते हैं, वो आज भी उसके साथ खड़े हुए हैं। वो शो में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रखती है, उसके बावजूद भी उसके साथ खड़े हुए हैं कि नहीं, हम सुम्बुल को आगे तक लेके जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी जो नॉमिनेशंस चल रहे हैं उसमें सबसे टॉप पे सुम्बुल ही चल रही है। तो इससे पता लगता है कि सुम्बुल की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, लोग उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सुम्बुल ने स्टार्टिंग से अपना गेम नहीं खेला। जिस तरीके का एटीट्यूड आज वो लेके चल रही थी ना, जिस तरीके से आज वो बात कर रही थी, और आज जिस तरीके से उसको गुस्सा आया हुआ था कि शालीन और टीना एक दूसरे को नॉमिनेट भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, फिर एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, वो शो को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी बातें जो वो कह रही थी वो बहुत जेन्युइन थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी वो करते हुए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें भी थोड़ा सा लग रहा था कि ओवर हो रहा है सुम्बुल, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ना, सुम्बुल का ये वाला रूप हमने देखा ही नहीं है। हमने तो हमेशा से देखा था है कि वो चुप है, वो शांत है। बस वो स्टार्टिंग के, आश्रिता ने सही बोला, वो बस स्टार्टिंग के 2 दिन ही बहुत हंसती खेलती हुई नजर आई, उसके बाद से वो नहीं नजर आई है। तो यही हमने भी देखा है। स्टार्टिंग में जब वो आई थी स्टेज पे, तब जो सुम्बुल का ऑरा था, और बाकी वो 2 दिन जब उसने कविता सुनाई कि मेरे पापा ने ये कविता लिखी है, मतलब हम फैन हो गए थे उसके कि क्या सुम्बुल क्या लड़की है यार, क्या बिंदास लड़की है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो डाउन होती गई होती गई होती गई, उसके बाद आज वो फायर में दिखी है, तो आज वापस से मजा आया है सुम्बुल तौकीर खान को देख के, है ना। ये बात अलग है कि साजिद खान और स्टैन बैठ के उसका भी मजाक बना रहे थे कि यार इसको हुआ क्या है, ये क्यों इतना ओवर करने की कोशिश कर रही है, यार ये एक्टिंग कर रही है। वो कह रही है सर आपको एक्टिंग लग सकता है, अच्छी बात है आपको एक्टिंग लग रहा है तो, लेकिन ये एक्टिंग नहीं है, ये मेरी रियलिटी, और मुझे गुस्सा आ रहा है और इसलिए मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुम्बुल आपको रिएक्ट करता हुआ देखे। ये भी अलग बात है कि अर्चना ने आपसे बोला सुम्बुल वो मटन रखा हुआ है फ्रीजर में, उसको भी जाके हटा दो, और वो फटाफट से गई है और उसने मटन चिकन जो भी पड़ा हुआ था फ्रीजर में वो सब भी उठा के उसने स्टोर रूम में रख दिया है। मतलब आज उसका पूरा था कि आज वो शालीन भानोट को बिल्कुल भी चिकन मटन कुछ भी नहीं देने वाली है, और फूड उसकी वजह से गया है। मतलब सुम्बुल को लग रहा था कि टीना और शालीन की वजह से ही गया है, तो ये लोग कैसे खा सकते हैं, ये भी कुछ नहीं खाएंगे। और मजा आया सुम्बुल को देख करके, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क की। अर्चना आज क्या खेली है। अर्चना ने अपना दिमाग बहुत सही तरीके से लगाया है। अर्चना को ये बात पता है कि सौंदर्या, जो कि अर्चना की फ्रेंड है, वो कभी भी घर से बाहर हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि सौंदर्या के वोट्स बहुत कम आने वाले हैं। उसको ये भी पता है कि मेरे भी वोट्स बहुत कम आने वाले हैं, मतलब अर्चना के वोट्स बहुत कम आने वाले हैं। उसको ये भी पता है कि साजिद खान के भी वोट्स बहुत कम आने वाले हैं। उसने एक दिन बोला भी था साजिद खान को कि सर आपके मेरे हम सबके वोट कम आने वाले हैं, क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग नहीं है। और बाकी जो ये सेलिब्रिटी हैं इनके वोट्स आने वाले, उसको पता है कि सुम्बुल टॉप पे चलती है और सुम्बुल की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है ना। और टीना के एक बार जाके वापस आ जाने से भी अर्चना को ये बात अच्छे से पता है कि टीना कभी भी शो से बाहर हो सकती हैं। तो आज वो सिर्फ और सिर्फ सौंदर्या को बचाना चाहती थी। वो साजिद खान को जब नॉमिनेट करने पे साजिद खान को बचाने के लिए अड़ी थी, तो वो साजिद खान को नहीं बचाना चाह रही थी। हालांकि वो खुल के भी कह रही थी, आप लोगों को भी समझ आ ही रहा होगा, वो खुल के कह रही थी कि सर मुझे आपको बचाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ इन लोगों के बीच में टांग अड़ाना चाहती हूँ कि नॉमिनेशन में जाएंगे तो सारे ही जाएंगे और नहीं तो कोई भी सेफ नहीं होगा। अगर ये लोग ये डील ले लेते हैं, मतलब शालीन और टीना ये डील ले लेते हैं कि दोनों में से किसी एक को सेफ कर लो, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं शालीन को खुद नॉमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि शालीन अभी तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन एक तरीके से ये भी सही हुआ है कि सारे ही नॉमिनेट रहो ना। लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, उसके जो पीछे जो बिग बॉस ने सारा राशन हटा दिया है, ये थोड़ा सा अजीब सा था कि सारा राशन क्यों हटा दिया, जो आपने भेजा था वो आप ले लेते, लेकिन आपने तो घर में जितना भी राशन पड़ा था वो सब भी हटा दिया। आपने कहा कि आपको स्पेशली साजिद खान को सेव करना था।
है ना। तो साजिद खान को सेव करने के लिए बिग बॉस जितना चक्रव्यूह बनाते हैं, तो आज वो सारा चक्रव्यूह फेल हो गया। हालांकि बिग बॉस वार्निंग भी दे रहे थे एक बार, दो बार, तीन बार कि भाई नॉमिनेट तो करो, तुम लोग शालीन को नॉमिनेट कर दो, टीना को नॉमिनेट कर दो, लेकिन ये लोग भी अड़े हुए थे कि इनमें से कोई नॉमिनेट नहीं होगा। और अच्छा भी हुआ है, जब सारे लोग नॉमिनेट हो तो सारे लोग अपने अपने लक को आजमाओ और देखो, जो बच जाता है वो बच जाएगा, जो घर से बाहर हो जाएगा वो हो जाएगा घर से बाहर, है ना। तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, इस पे शिव बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करता हुआ नजर आया है कि सर अभी निमृत और प्रियंका के आगे वो बात कर रहा था कि शालीन को ऐसे तो चिकन के बिना वो रह नहीं पाता है, चिकन के बिना उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, उसकी मेडिकल कंडीशन है ऐसी कि उसको चिकन खाना ही खाना है। और अभी जब नॉमिनेशन से बचने की बारी आई है तो शालीन अपना चिकन, अपना फूड, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो नॉमिनेशन में सेफ होना चाहता है। तो मतलब अभी उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उसमें आप बिना चिकन के सरवाइव कर सकते हो, तो इट मीन्स कि आप पहले भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया था कि आप बिना चिकन के सरवाइव नहीं कर सकते हो और आपको हर रोज चिकन चाहिए होता था। लेकिन आज जब नॉमिनेशन से बचने की बारी आई है तो भैया आज आप चिकन कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो शिव बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर रहा था शालीन को, लेकिन बिग बॉस शिव को थोड़ा सा कम, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातों को इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। प्रियंका को आज उन्होंने बुलाया, प्रियंका देखो कोई रिएक्ट नहीं करने वाली थी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाली थी, लेकिन बिग बॉस को ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रियंका कोई रिएक्शन ना दे, सच्चाई की मूरत है प्रियंका। तो प्रियंका को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, वहाँ पे पूछा कि आपको क्या लगा, तो वहाँ पे भी प्रियंका कंफ्यूज थी, उसको नहीं था कि वो शालीन और टीना के अगेंस्ट जाएगी। लेकिन बिग बॉस ने कहा कि भैया इसके पहले भी उन्होंने कन्फेशन रूम में बुलाया था और बोला था कि शालीन और टीना से आप दूर रहो। आज फिर उन्होंने बुलाया और कहा कि ये हाई टाइम है और यहाँ पे तो आपको डिसीजन लेना ही होगा कि आप सही दिखो और आप जाके शालीन से लड़ो। और प्रियंका ने वही किया, प्रियंका ने कहा कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ, लड़ती हूँ। और फिर उन्होंने बुलाया अपने लोगों को, मतलब शालीन को और टीना को, और बात शुरू की। और शुरू करते के साथ साथ शालीन ने जिस तरीके से वो फेंका है, उसके बाद प्रियंका ने जो बोला कि मैं टीना दत्ता नहीं हूँ, मेरे आगे ये चीज़ें तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब इतना आपने बोल दिया प्रियंका, उसके बाद आप उठ के जा रही थी और फिर आप वापस से आके बैठ गए, अच्छा हाँ ठीक है मुझे समझाओ, और फिर आप लोग सब लोग एक ही साथ बैठे हुए थे। तो यहीं से दिखता है कि आपने सिर्फ बिग बॉस को दिखाने के लिए, बिग बॉस ने आपको बोला था कि आपको ये करना है, तो आपने सिर्फ वो करने के लिए वो कर दिया है ना। शालीन से आप लड़ ली और फिर बाद में आप जाके शालीन के साथ बैठ के और आप लोग हंसी मजाक मस्त कर रहे थे। तो यहीं से क्लियर दिखता है कि प्रियंका को शालीन से कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं, बस बिग बॉस ऐसा दिखाना चाहते हैं, बिग बॉस को तकलीफ है शालीन से, और इसलिए वो प्रियंका को भर रहे हैं, पंप कर रहे हैं कि तुम जाके शालीन से फाइट करो, है ना। तो ये वाली बात है। तो मतलब अगर प्रियंका कहने पे किसी से जाके फाइट करेगी तो ये वाली प्रियंका तो हमें नहीं देखनी थी ना बिग बॉस, ये वाली प्रियंका हमें नहीं देखनी थी। हमें प्रियंका वो देखनी थी जो वो खुद से स्टैंड लेती थी, जब उसे खुद चीज़ें अच्छी और कुछ खुद चीज़ें बुरी लगती थी, वो हमें देखनी है। ये जो आप कर रहे हो, उसको पंप करके भेज रहे हो, फिर वो आके लड़ रही है, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा आप शिव को विनर बना दो फिर, क्योंकि शिव कम से कम उसको आप पंप तो नहीं कर रहे, शिव को आप पंप तो नहीं कर रहे। हालांकि एक दो बार आपने बीच बीच में शिव को भी एडवाइस दी है कि आप साजिद खान की छत्र छाया से बाहर निकलो, लेकिन शिव को ये बात समझ में नहीं आई है। तो मुझे ये बात कहीं ना कहीं फिर भी ठीक लगती है कि आपने समझाया उसको और वो वापस से साजिद खान के ही साथ रहा है, वो बाहर नहीं निकला है वहाँ से। तो इससे तो अच्छा आप शिव को विनर बना दो, हम उसके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ देखते हैं विनर वाली, है ना। लेकिन अगर आप प्रियंका को ऐसे आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे उसको बताना चाहते हो कि ये विनर है, तो ये हमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, है ना। हालांकि अर्चना ने आज बहुत ही अच्छा खेला है और उसने अपना पूरा दिमाग लगा करके टास्क को रद्द ही करवा दिया है। नहीं तो उसको था कि अगर चलो बचना ही है तो साजिद खान बच जाएंगे या फिर साजिद खान और टीना बच जाएंगे, बाकी तो सारे नॉमिनेट हों। लेकिन शालीन और टीना को, दोनों को किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना था। मतलब टीना तो शालीन के लिए क्यों ही नॉमिनेशन में डालेंगी, और शालीन को भी था कि मैं टीना को क्यों ही नॉमिनेशन में डालूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीना को फिर भी अगर डर था कि टीना बाहर निकल सकती है, तो
शालीन को नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों अब लास्ट का हफ्ता रह गया है तो शायद शालीन को डर लग रहा हो कि भैया मैं भी बाहर हो सकता हूँ। अभी वैसे बाहर होने के लिए सृजिता पड़ी है, सौंदर्या पड़ी है, साजिद खान खुद पड़े हुए हैं, उसके बाद कहीं जाके शालीन का नंबर आएगा, क्योंकि शालीन भी इतनी आसानी से तो घर से बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन बिग बॉस जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या शालीन बाहर हो जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों में ये सब कुछ देखो सोचने वाली बात है। अभी सलमान खान आए हुए प्रोमो में हम देख रहे हैं वीकेंड का वार जो है उसमें सलमान खान आके टीना और शालीन की क्लास लगा रहे हैं कि मतलब आप लोग का चल क्या रहा है यहाँ पे। आप लोग एक सेकंड में लड़ लेते हो, दूसरे सेकंड में एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हो, बताना क्या चाहते हो आप ऑडियंस को और लोगों को। तो वहाँ पे शालीन की तो खैर वही आदत है कि वो चीज़ें बोल देता है फिर चुप हो जाता है, बोल रहा है सर डोंट हार्ड ऑन हर, मतलब आप टीना से प्यार से बात करो। और सलमान खान कहते हैं कि ठीक है क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है बता मुझे। और वो कहता है सर नहीं नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो शालीन लेकिन शालीन की मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लास लगानी चाहिए, वो भी हर वीकेंड के वार पे। और स्टैन और अर्चना की भी क्लास लग रही है कि स्टैन ने तो अपनी गलती मान ली कि सर मेरी गलती थी और मैंने गलत बोल दिया था तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और अर्चना को भी ये कह रहा है कि तो क्या मुख्य द्वार खोल दिया जाए और आपको बाहर कर दिया जाए, जिस तरीके से आप यहाँ पे माँ बाप के ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग बाहर ही जाइए। तो ये सब कुछ देखने में अब शुक्रवार को तो बड़ा मज़ा आने वाला है और जब देखेंगे तो मज़ा आएगा ही आएगा। ये रहा मेरे हिसाब से आज का एपिसोड पूरा रिव्यू उसका। और आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज जो प्रियंका ने जो बिग बॉस के कहने पे शालीन से फाइट करी है वो क्या मतलब आप लोग को अच्छी लगी है। भाई मुझे तो नहीं पसंद आई, वो वाली फाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, मैं सच्ची बताऊँ। और अर्चना ने जिस तरीके से गेम को घुमाया है वो गेम कितना मतलब सही था, है ना। और साजिद खान जो सुम्बुल की हर टाइम क्लास लेते रहते हैं वो क्लास लेना सही है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है साजिद खान का सुम्बुल का क्लास लेना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सुम्बुल को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और सलमान खान को भी एक बार आके तो बात करनी ही चाहिए कि भाई साजिद चल क्या रहा है, आप हर टाइम सुम्बुल आपको नहीं बोल रही है नहीं बोल रही है नहीं बोल रही है, आप मुंह में उंगली करके उसको चाहते हो कि वो आपको कुछ बोले और जब बोल देगी तो आप ये बोलोगे यार सब लोग मुझे ही विलन क्यों बनाते हो, तुम सारे ही मिलके मुझे ही विलन क्यों बनाते हो। तो ये वाली बात सलमान खान को वैसे बात करनी चाहिए इस पे। अब देखते हैं कौन सी बात होती है कौन सी बात रह जाती है। और चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।